नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं अर्पित त्रिपाठी एक क्रूशियल टॉपिक लेके आया हूं। मैं हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने से जो भी बड़े हैं, हमसे एज में ज्यादा है, 30 के अबव है, 35 के अबव है और काफी 60 के भी अबव है, मैं हमेशा उनसे बात करता रहता हूं और लोकल पॉलिटिक्स को समझने की चाह रखता हूं। लोकल पॉलिटिक्स समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पर हम विधायक के स्तर पर, जिला पंचायत के स्तर पर ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स को समझते हैं। अपर लेवल की पॉलिटिक्स हुई, एमपी की पॉलिटिक्स हुई, किसी पार्टी की पॉलिटिक्स हुई, तो उसके लिए बहुत सारी किताबें हैं। हमें 11th 12th की एनसीईआरटी में ही, 12th की एनसीईआरटी में ही बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, जिससे हम पार्टियों को समझ पाते हैं, चाहे जनता दल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कुछ भी हो, तो पार्टी की आइडियोलॉजी हमें समझ में आ जाती है। पर जब बात आता है निचले स्तर की पॉलिटिक्स को समझने का, ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स को समझने का, प्रधानी, जिला पंचायत, फिर विधायक लेवल की पॉलिटिक्स समझने का, तो बड़ों का एक्सपीरियंस एक अहम भूमिका निभाता है। बड़ों के एक्सपीरियंस से हम समझते हैं कि क्या होती है ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स। तो ऐसे ही कल मैं डिस्कशन कर रहा था, हमारे बड़े लोग के साथ बैठा हुआ था और डिस्कशन कर रहा था, तो उसमें बहुत सारी चीजें सामने निकल के आई। उनका मानना एक ये भी है कि अगर कोई मंत्री जी का लड़का अगर चुनाव लड़ रहा है और कोई मध्यम वर्गीय लड़का चुनाव लड़ रहा है, तो 50% से ज्यादा जीतने की चांसेस तो तभी हो जाती हैं जब वो मंत्री जी का नाम उसको मिल जाता है कि ये मंत्री जी के बेटे हैं। क्योंकि मंत्री जी के बेटे के नाम से जब उन्हें संबोधित किया जाता है तो उन्हें मैक्सिमम जनता जानती रहती है और अगले व्यक्ति को कोई नहीं जानता रहता है, उतने लोग नहीं जानते रहते हैं, भले वो कितना भी काम किया हो, ग्राउंड लेवल पर रहा हो। पर क्या अभी के एग्जिस्टेंस में ये चीज उचित है? और अगर उचित है तो क्यों उचित है? क्या हम लोगों को दोनों को एक साथ बैठा के उनकी आइडियोलॉजी पे बात नहीं करना चाहिए कि क्या वह इस तरीके से सरकार की में रहकर भी या चुनाव लड़ने के बाद किस प्रकार से विकास करेंगे, उनके मोटो क्या है, एजेंडा क्या है? बल्कि मंत्री जी के बेटे के जो उनको मिल जा रही है विरासत में राजनीति, वो क्या उचित है? और अगर उचित नहीं है तो डेमोक्रेसी इस तरीके से भी बचाई जाए। अगर बाप का बाद उसका बेटा आ जा रहा है तो ये लोकतंत्र एकदम नहीं है, ये राजतंत्र की शुरुआत हो चुकी है। और अगर यही बात है, ऐसा होता, अगर ऐसा 100% होता जो बुजुर्गों द्वारा कहा गया था, तो प्रधानमंत्री मोदी, नितिन गडकरी, मुलायम सिंह यादव, ऐसे अनेकों नाम हैं जो भारत के सर्वोत्तम पदों पर रह चुके हैं और इनके पिता कोई विधायक, कोई मंत्री नहीं थे। तो ये पूर्ण रूप से तो सही नहीं होती है, पर मैक्सिमम तरीके से ये बात सत्य भी है। पर इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है, विचारों को बदलने की जरूरत है और भारत का हर एक युवा उसी परिवर्तन की ओर चल रहा है। मैं हूं और भी बाकी सारे युवा हैं जो उस परिवर्तन को समझकर उसके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक और बात ज्यादा एग्जिस्टेंस में आई कि कोई बाहुबली है, अगर वो चुनाव लड़ रहा है तो वो मनी और मसल पावर से आपको सप्रेस कर सकता है। पर ऐसा नहीं है आज के समय में। आज के समय में सोशल मीडिया का दौर इतना आगे बढ़ चुका है कि अगर मनी और मसल पावर से किसी को सप्रेस किया जाए और अपना पावर दिखाया जाए, जिसे कहा जाता है बाहुबली की ताकत, वो दिखाई जाए, तो यह चीज आज के समय में असंभव हो चुकी है। जब बिहार के शहाबुद्दीन चुनाव हार गए तो बाकी लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। चलिए हम फिर मिलेंगे कल एक अच्छे डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय।